40,000 रुपया कौन दे पाते हैं? जो अपर मिडिल क्लास से आते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास और वंचित आदिवासी वंचित तबके के दलित तबके के जो लोग हैं जो शिक्षा से दूर थे उसको और दूर करने की कोशिश है। 700 किसान जो उसमें मरे वो सरकारी हत्या थी। कहाँ से कौन से ऐसे कॉलेज है जिसपे IAS IPS के सिलेबस लागू है और वहाँ पे IAS IPS की पढ़ाई हो रही है बाकायदा सरकारी टर्म में? फॉर्म आता है तो पेपर लीक हो जाता है, बच्चे लगातार असंतुष्ट हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, ना राज्य सरकार दे रही है ना केंद्र सरकार दे रही है। बेसिकली सत्ता नीतीश कुमार को भी चाहिए, राज्यपाल को भी उनकी कुर्सी प्यारी है और केंद्र सरकार को भी उसकी सत्ता प्यारी है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर तमाम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है वो मौजूद है, धरने पर है और उनको जो 4 साल का स्नातक कोर्स बढ़ा दिया गया है उसको लेकर प्रदर्शन जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य रंजन है, पटना विश्वविद्यालय आयसा से। क्या समस्या है? 4 साल के बाद तो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का था तो ग्रेजुएशन की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, PG करना पड़ता था। अब PG की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 साल का आपको ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो सरकार सबसे बड़ी चीज़ की है, ठीक है, 4 साल का किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें लागू की है कि 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर करना होगा और पर सेमेस्टर का आपको रुपया देना होगा। पहले क्या होता था 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कि आपको 3 साल का मैक्सिमम 8,000 रुपया देना होता था, जो एक गरीब मजदूर बच्चे वंचित क्लास से आने वाले छात्र पे कर पाते थे 3 साल में 8,000। लेकिन ये 4 साल में क्या कर रहा है कि पर 6 महीने पे, मतलब पर एक सेमेस्टर पे, इस सेमेस्टर आपको 3,000 से 4,000 रुपया देना होगा, मतलब 8 सेमेस्टर में लगभग आपको 40,000 रुपया देना होता है। तो ये जो सरकार की नीति है इसमें ये दिख रहा है कि 40,000 रुपया कौन दे पाते हैं? जो अपर मिडिल क्लास से आते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास और वंचित आदिवासी वंचित तबके के दलित तबके के जो लोग हैं जो शिक्षा से दूर थे उसको और दूर करने की कोशिश है। पहली बात तो इसमें यह है कि जो फीस वृद्धि का मामला है। दूसरी बात है कि आप जो PG खत्म कर रहे, पहले आपने MPhil खत्म किया नई शिक्षा नीति के तहत। MPhil क्या होता था? एक रिसर्च होता था, छोटा सा रिसर्च, जिसमें आपको पढ़ाया जाता था कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, डीप नॉलेज होती थी, फिर आप PhD में जाते थे। उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब ये सरकार जो आ रही है ये रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई को ख़त्म कर रही है। ताकि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई ख़त्म हो तो युवा छात्र छात्राएँ अपने हक के लिए हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। ये सरकार की नीति है, ये साफ साफ दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो MA PG खत्म करने की बात है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आप MPhil हटा दिया गया, आप लोग डायरेक्ट PhD कर पाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है ना। ये रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई को सरकार को बढ़ाना चाहिए। आप जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जहाँ से ला रहे हैं, USA से ला रहे हैं, तो USA में आप देखिए कि वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है सरकार उस पर कितना ध्यान देती है रिसर्च पे। यहाँ की सरकार क्या कर रही है? रिसर्च को ही खत्म कर दे रही है। वहाँ 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद भी PG है, MPhil है, PhD है, लेकिन यहाँ नहीं है। सरकार रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम को खत्म कर रही है। इस नई शिक्षा नीति के जरिए जो ये कह रही है कि हम ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ला रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में ये लोगों को अंधभक्त बनाने की एक फौज खड़ी कर रहे हैं ताकि लोग सोच ना पाए, बौद्धिकता के रूप में लोग विकलांग हो जाए और हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। जैसे अभी आपने देखा किसान बिल इन्होंने लाया, तो किसान बिल में क्या हुआ? 700 किसानों की सरकारी हत्या कर दी गई। उसको आप सरकारी हत्या ही बोलिए। 700 किसान जो उसमें मरे वो सरकारी हत्या थी, सरकार के द्वारा की गई हत्या थी। और फिर जाकर के किसान लोग डिगे रहे, तब जाकर के सरकार ने वापस लिया। इसी तरह ये नई शिक्षा नीति जो गरीब मजदूर तबके के हित में नहीं है, इस पे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के आवाज़ के साथ इस देश के छात्र आवाज आएंगे, साथ आएंगे, और तब तक हम लोग रहेंगे जब तक इसको हटाया नहीं जाता। लेकिन PG करने के लिए तो फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? 4 साल में आप खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, PG करने के लिए मामला वहाँ नहीं अटकता है, मामला अटकता है रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन पे। आप जब रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन को खत्म करेंगे, जो रिसर्च नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सरकार। सरकार कह रही है कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है
तो उसमें किसी एक सब्जेक्ट को नहीं रखना, आप एक से अधिक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बेसिकली एक से अधिक सब्जेक्ट तो आदमी 12 तक पढ़ता ही है। ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन से लेकर के आगे तक की पढ़ाई करने का मतलब ही यही होता है कि छात्र जो है उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज लेकर के रिसर्च की ओर बढ़ते हैं। यही मतलब है इस एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक से अधिक सब्जेक्ट में एक साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज ना ले। डीप नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे, ऑफिसर नहीं बन सकेंगे, एक कर्मचारी बनेंगे। जो सरकार इतना प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इतना प्राइवेटाइजेशन में उसको मजदूर भी तो चाहिए। तो पढ़ा लिखा मजदूर तैयार करने का सरकार की ये नीति है नहीं। राज्यपाल को आप लोग भाजपा और आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। बिल्कुल, वो उसी तर्क पे ही काम कर रहे हैं। अभी देखिए, राज्यपाल जो बिहार के राज्यपाल थे, मिथिला यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ, उसमें पता चला कि राज्यपाल जो है मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा के कुलपति के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं। और वो पहले किस पार्टी से संबंध रखते थे? वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी से संबंध है उनका। बीजेपी ने उनको यहाँ राज्यपाल बनाया है और बीजेपी के ही नीति पे वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं इन सारी चीज़ों पे संज्ञान ले रहे हैं? अभी शिक्षा मंत्री का एक बयान सुनिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में जहां भी फीस वृद्धि का मामला सामने आया उसको हम वापस करेंगे। तो सरकार को छात्र, हमारे डेलीगेशन आज राज्यपाल से मिलने गए हैं, फिर शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से हम लोग मिल चुके हैं एक बार, और मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके खिलाफ सदन में जो है प्रस्ताव लाएंगे। हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद सदन में प्रस्ताव लाएंगे। तो राज्यपाल जो बीजेपी के एजेंट है और मुख्यमंत्री आपको आश्वासन दे रहे, क्या लग रहा है कि आपस में तालमेल नहीं मिल रहा उन दोनों का? ये तो बिहार की राजनीति आप अभी देख ही रहे हैं, ये आपस में तालमेल कैसे होगा? बीजेपी के खिलाफ बिहार की जनता ने विद्रोह किया, बीजेपी को सत्ता से हटा दिया, हाँ, और बीजेपी पुनः कोशिश कर रही है। अभी देखिए उनका जो मार्च हुआ था उसमें आप मिर्च स्प्रे जो फेंक रहे हैं, ये उदंडगिरी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो बीजेपी पुनः कोशिश कर रही है कि ये तमाम चीज़ें करके जो है हिंदू मुस्लिम करके या छात्रों को शिक्षा से बेदखल करके सरकार को ऊपर से कैसे कंट्रोल किया जाए, ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बीजेपी कर रही है। उसके खिलाफ बिहार की सरकार, बिहार की जनता हमेशा से खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। 4 साल का ग्रेजुएशन ठीक तो है, आपको पीजी करना पड़ता है, वैसे भी पैसे उतने ही लगते, घुमा फिरा के। बात पीजी करने की या समय की नहीं, आप क्वालिटी है नहीं, आपने आपका ही बैनर लगाया 4 साल स्नातक। वही बता रही हूँ। आप 4 साल कर दीजिए, 8 साल कर दीजिए या 10 साल कर दीजिए, या पूरे 10th क्लास तक आप पीएचडी की डिग्री दे दीजिए। आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। बिहार की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी, आप बताइए, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर कोर्सेज कराती है? नहीं। बेसिकली आप लोग का मुद्दा क्या है? आप लोग इस सड़क पर उतरे हैं, आप लोग कह रहे 4 साल की 4 वर्षीय स्नातक कोर्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ये जो फीस वृद्धि हुई है, ये नई शिक्षा नीति के तहत, उसको वापस लिया जाए। और ये FYP खास करके मेन मुद्दा ही हमारा शिक्षा को सुधारना है। सारे बैनर आप देख रहे हैं, पोस्टर आप देख रहे हैं, आपने लोगों से सवाल किया, हमारा मेन मुद्दा तो शिक्षा को लेकर के है ना। बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पहले से भी ये मुद्दा चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। जब तक बिहार सरकार हमारी बात पे ध्यान नहीं देगी, हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा नाता ही शिक्षा से। हम अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। अब कितने बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए हैं, जो मगध में, पाटलिपुत्रा में, अब बहुत सारे जो 8 यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो सब एडमिशन लेके उनका कोई ये नहीं है, सिलेबस नहीं है। तो ये जो नियोजित शिक्षक कुछ दिन पहले धरने पर थे, उनका मांग राजकर्मी का, तो उनका मांग भी जायज़ नहीं है फिर, जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा बिहार में? तो कौन सी? जो नियोजित शिक्षक धरने पर है और सरकार से राजकर्मी का दर्जे की मांग कर रहे हैं, फिर उनकी मांग भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है आप लोग को? तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि वो IAS IPS को पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा करके IAS IPS बना रहे हैं, और आप कह रहे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा।
कहाँ से कौन से ऐसे कॉलेज है जिस पे IAS IPS के सिलेबस लागू है और वहाँ पे IAS IPS की पढ़ाई हो रही है बाकायदा सरकारी टर्म में? नहीं, ये नियोजित शिक्षकों का ऐसा कहना है। कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं? मतलब स्कूल में हो रही है, कौन से स्कूल में हो रहा है, कौन से कॉलेज में हो रहा है? कोई हो रहा है, कोई कर रहे हैं? कहाँ है? जो UPSC का सिलेबस है किसी बिहार के ग्रेजुएशन के सिलेबस में लगा हुआ है? किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगा हुआ है? IPS का जो सिलेबस है उसका लगा हुआ है? IAS हो गया या फिर IFS हो गया या फिर कोई भी हो गया, BPSC का ही लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना। सारे लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, BSS की तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी कभी फॉर्म आता है तो पेपर लीक हो जाता है। BPSC का फॉर्म पेपर लीक हो जाता है, BPSC का हो जाता है या कोई भी SSG का हो। आमतौर पे ये तो बहुत जनरल सी चीज़ हो गई है। एक प्रक्रिया हो गई कि फॉर्म आएगा, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए सरकार हमसे पैसे लेती है, फिर हम एग्ज़ाम देंगे उतना खर्चा करके, फिर हमारा पेपर लीक हो जाएगा, फिर से फॉर्म आएगा, उसकी जांच होगी कैसे पेपर लीक हुआ। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम एग्ज़ाम दिए तो हम रिजल्ट के हकदार हैं ना भाई। हमें रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, तो अब फिर से एक फॉर्म लगेगा ताकि बच्चे भूल जाएं कि इधर हम जांच कमेटी ला दिए हैं, कैसे पेपर लीक हुआ इसकी जांच। शिक्षा विभाग तो कह रही कि वो अपना काम लगातार अच्छे से करे। के पाठक भी जा रहे स्कूलों में जायजा ले रहे हैं। दिखना चाहिए ना, शिक्षा विभाग अगर अपना काम अच्छे से कर रही है तो शिक्षा में सुधार दिखना चाहिए ना। आप कैसा काम कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो उसको दिखना चाहिए ना। शिक्षा विभाग अगर कह रही है तो शिक्षा की व्यवस्था में, शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में दुरुस्तीकरण होना चाहिए, वो तो नहीं दिख रहा। बच्चे लगातार असंतुष्ट हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, ना राज्य सरकार दे रही है ना केंद्र सरकार दे रही है, और बच्चों में असंतोष बढ़ रहा है। साथ ही साथ उम्र का भी तो मामला है ना कि जनरल तैयारी करने वाले 8 साल से 10 साल से कर रहे हैं, किसी की उम्र पार हो गई तो वो क्या करेगा, इसका भी तो मामला है। तो अगर शिक्षा विभाग कर रही है तो उसको आगे आके कहना चाहिए, तो फिर दिखाना चाहिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्यों नहीं दिख रहा शिक्षा। क्या लगता है ये शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब चल रही है कुछ दिनों से, जो के पाठक है और चंद्रशेखर है उनमें भी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, और इधर राज्यपाल और नीतीश कुमार में तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या कहेंगे आप कि इनका आपस में ही बन रहा है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी? देखिए, बात राजनीति की आती है यहाँ पे, ठीक है। तालमेल नहीं बन पा रहा है या बन पा रहा है ये बस हम लोगों को दिखाने के लिए। क्या वो लोग बातचीत नहीं करते? उनके काम तो बन जा रहे हैं। अगर राज्यपाल और नीतीश कुमार में नहीं बन रहा और राज्यपाल का कोई नीतीश कुमार से निजी काम है तो वो तो उनका बन जा रहा है। अगर नहीं बनता तो काम नहीं होता। तो ये बस ऐसा है कि आप पर्दे पे दिखाते रहिए कि हम जो है असर्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और हमारा काम हो रहा है। बेसिकली सत्ता नीतीश कुमार को भी चाहिए, राज्यपाल को भी उनकी कुर्सी प्यारी है, और केंद्र सरकार को भी उसकी सत्ता प्यारी है। बीच में पीस कौन रहा है? आम जनता। महंगाई भी बढ़ रही है, शिक्षा में भी आप लगातार कटौती कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, रिसर्च ख़त्म कर रहे हैं। रिसर्च के लिए हमें जो ये मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। अभी PhD की सीटें नहीं आ रही हैं। क्या चल क्या रहा है? अब 4 साल पहले 3 साल के एजुकेशन में, 3 साल के ग्रेजुएशन में कोई PhD तक या हायर एजुकेशन तक 1% लड़कियां पहुंचती थी। 4 साल के ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी का एक लिमिटेशन है, वो सारे बिहार के सारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते, क्लासेस नहीं करवा सकता। बाकी सारी यूनिवर्सिटियां हैं 3 साल के कोर्सेज 5 साल में पूरा कराती थी। अब 4 साल का हो गया, 8 साल लगेगा। वो लड़कियाँ क्या करेंगी? बात सही है ना। दूसरी दिक्कत, आप IAS UPSC की बात कर रही थी, उसमें भी तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। तो 4 साल पहले 3 साल था, 5 साल में आप पूरा करा रहे थे, अभी 4 साल कर दिए, 8 साल में पूरा कराएंगे। उसमें भी उम्र है ना कैटेगरी वाइज। अब क्या करेंगे बच्चे? ये तो केंद्र के द्वारा पारित किया गया, तो जो राज्य सरकार है ये इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? राज्य सरकार जो है केंद्र से क्यों नहीं बात कर रही है? वही तो मैंने आपको बताया है, सत्ता दोनों को प्यारी है। केंद्र में केंद्र की सरकार मजबूत है, बिहार में बिहार की सरकार मजबूत है। दोनों अपने अपने हिसाब से असर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अपनी सत्ता प्यारी है। बस स्टूडेंट को ये लगते रहना चाहिए कि बिहार सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ है, हमारे लिए कुछ कर रही है। लगते रहना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। और ये भ्रम है हम स्टूडेंट्स का, बस लग रहा है हमें, लेकिन हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमें रिजल्ट मिले तब तो नहीं दिख रहा रिजल्ट। क्या करेंगे बताइए? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार शिक्षा विभाग जो है कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। कभी नियोजित शिक्षकों के लिए, कभी सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के लिए, तो कभी अब जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनका कहना है कि 3 साल का स्नातक कोर्स 5 साल में पूरा होता है तो 4 साल का होगा तो
आगे 8 साल में भी हो सकता है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।